प्रिय दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद का पाठ करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी का भजन कहेंगे, तत्पश्चात ब्रह्मांड जी का भजन। चलिए शुरू करते हैं। ॐ यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्तरज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मर्ष्यौ क्षीण कल्मषौ छिन्नद्धीधावितात्मानं सर्वभूतहिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव तत्पर व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्धन्न रिक्तमतयो यततो अविरुद्धौ स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान की चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्शे मतस्य कूर्मि विहंगमः स्वान्यपत्यानि पुष्पान्ति तथाहमपि पद्मजौ। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतान को पालते हैं। वे हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाभाष्य सूक्ष्मैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणौ रतेन्द्रियमनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छां भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके
दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतां सुनिष्ठस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पंचमो अध्याय। अब अध्याय 6 के श्लोकों को पढ़ेंगे। अध्याय 6 है ध्यान योग। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रति भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। न धनं न जनं न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुभिः त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। यं सन्न्यासमितिं प्राहुर्योगं तं वृद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समं कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। साधन कहा जाता है यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मषु न सुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानमवसादयेत् आत्मेवं ह्यथात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणाम
कारणं बन्धमोक्षे मोक्षयो बन्धाय विषयासंगो मुक्ति निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना व्रत में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। बंधुरात्मात्मनस्तस्यहौ हीनात्मैवात्मनां जितहौ अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मनं प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितौ शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य यह है, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवो जिह्वादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, गुरु, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदेश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालियों, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी मुक्त माना जाता है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितौ एकाकी यत् चित्तात्मां निराशीर परिग्रहौ। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्यतः निर्बन्धौ कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। प्रापचीकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को
बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। भक्ति रसा वृत सिंधु शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यौ स्थिरमासनमात्मनः नातु चित्तं नाति नीचं शैलाजिन्कुशोत्तरम्। तथैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियगृहौ उपविश्यासने युज्याध्योगमात्मविशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नामं हरे नामेव केवलं कलौ न सत्येवं गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरौ सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितौ मनः संयममर्पितो युक्तासीतमत्परौ। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। कर्मणां मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ओम तत्सदिति भगवद्गीतां ब्रह्मशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योग षष्ठम अध्याय। अब श्री कृष्ण जी का भजन करेंगे। श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एका मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजती मन को डुबाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजती मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी जरा तू मन में विचारो, प्यारी जरा तू मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, जावे यही साथ सदा पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्या कर रहे हैं, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारी, नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारी। समित्र सदा बंधव द्रव्य सारे, कोई न साथी हरि को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई न साथी हरि को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सकाहे हरि हमारी, सच्चे सकाहे हरि हमारी। माता पिता भाई बंधु प्यारे,
भूलो न भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा भूलो न भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। ब्रह्मानंद जी का भजन है, राग सूरठ में है। कैसे सखीरी कैसे जगी मनुआ धीर धरे। कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। जिनके संग विविध सुख लीने। जिनके संग विविध सुख लीने। सो हमसे बिछुड़े। कैसे सखीरी कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। हमसे प्रीत लगा कर मोहन। हमसे प्रीत लगा कर मोहन। मथुरावास करे। कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। उनके रास विलास सुमर कर। उनके रास विलास सुमर कर नैनन नीर भरे। कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। ब्रह्मानंद बहुर नहीं आए। ब्रह्मानंद बहुरी नहीं आए। हमारी शुद्ध विषरे। कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। जिनके संग विविध सुख लीने। सो हमसे बिछुड़े। कैसे सखीरी मनुआ धीर धरे। मनुआ